नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे अपने चैनल मिस्टर सर यूपी वाले में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय लेकर आया हूँ। ये उपसर्ग और प्रत्यय का भाग 1 है, जिसमें आपको उपसर्ग के बारे में पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा मैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो अगर आपको उपसर्ग पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस एक ही वीडियो में आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग होता क्या है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपका ये पार्ट यानी उपसर्ग आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको समझना ये है कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो बताना चाहूँगा, उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। देखो ये इसमें लिखा हुआ है, उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, अथवा जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब स्टार्टिंग में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में यानी शुरुआत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो उपसर्ग पहले जुड़ते हैं शब्द के और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है हार, और हार का शब्द होता है पराजय। सभी लोग जानते हैं हार मतलब पराजय होता है, लेकिन अगर इसी शब्द के आगे हम प्र जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है प्रहार, और प्रहार का मतलब किसी के ऊपर हमला करना होता है। आप लोग जानते हैं प्रहार यानी आक्रमण करना। लेकिन अगर इसी में हम पहले आ जोड़ देते हैं, हार में अगर हम पहले आ जोड़ दें यानी बड़ा आ जोड़ दें तो बन जाएगा आहार, और आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। तो ये जो शब्द हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक ही शब्द यानी हार में हमने उपसर्ग जोड़े, एक बार हमने प्र जोड़ा प्रहार बन गया, एक बार हमने आ जोड़ा आहार बन गया। ऐसे बहुत से और भी शब्द होते हैं जिन्हें जोड़ने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। हार मतलब पराजय होता है, लेकिन प्र जोड़ने से प्रहार, जिसका अर्थ बदल गया। ऐसे ही हमने आ लगा दिया तो आहार, उसका अर्थ बदल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में चेंजिंग कर देते हैं, बदल देते हैं। अब आपको समझना ये है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना चाहूँगा कि हिंदी में प्रचलित, यहाँ पे उपसर्ग होना चाहिए था, निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ अपसर्ग हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर उपसर्ग है। तो हिंदी में प्रचलित उपसर्ग को निम्नलिखित भाग में, नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू या फारसी के उपसर्ग, और नंबर 4 आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। मतलब सभी अलग अलग वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का यूज़ जो आपका संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, उर्दू और फारसी का उपसर्ग या अंग्रेजी का उपसर्ग, अलग अलग शब्द हैं और इन्हें जोड़ने से अलग अलग अर्थ बन के आता है। समझना ये है कि इनका उपयोग हम करते कैसे हैं। जी, इनका उपयोग करते कैसे हैं तो हम समझेंगे। पहला हमारा है संस्कृत के उपसर्ग। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। संस्कृत, अब मैंने इसमें क्या किया है आप लोगों के लिए आसान करने के लिए शब्द को, इसमें जैसे ये उपसर्ग है अति, उपसर्ग एक वर्ड है अति, दूसरा आ, अप, निर, नि, शु और बी। मैंने इन शब्दों का अर्थ लिख दिया इनके सामने ही। जैसे अगर किसी वर्ड में अति लगता है
तो वो अपने शब्द को चेंज क्यों करेगा, और उस अति का मतलब क्या होता है उसमें जुड़ने से। तो अति का मतलब होता है अधिक। जैसे अगला इसका वर्ड बना हुआ है, अति से बना हुआ है अत्यधिक, मतलब साफ है अगर हम अति को अधिक में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वो अत्यधिक। और अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा, लेकिन अति का मतलब दे रखा हमने यहाँ पे अधिक, इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा यानी अत्यधिक। ऐसे ही अत्यंत, अतिशय, इन सब का यानी अति जुड़ने से इन सब के अर्थ में चेंजिंग आ गई है। अगला उपसर्ग है आ, और आ का मतलब होता है तक, यानी आजीवन, बड़ा आ है इसलिए इसका अर्थ हो गया आजीवन, यानी जीवन तो है, जैसे हम पढ़ते हैं जीवन, लेकिन जीवन मतलब होता है हमारा जीवन, लेकिन आ लगा दिया तो आ मतलब हो गया तक, और तक लगाने से यानी जीवन तक, पूरे जीवन यानी जीवन भर, आजीवन बोला जाता है तो जीवन भर हो गया हमारा। अगला इसी में है आगमन, आक्रमण, आगे अप। अब अप जो है, अप का अर्थ होता है बुरा, अप का अर्थ होता है बुरा। अगर किसी शब्द में अप हम जोड़ देते हैं तो उसका जो अर्थ होता है उसका उल्टा हो जाता है। जैसे अपयश, यश सबको जानते हैं, यश मीन्स क्या होता है, यश का मतलब होता है हमारा यश, लेकिन अगर उसमें हमने अप लगा दिया तो अपयश, हमारी बुराइयां जो होती हैं वो। ऐसे ही आगे अपमान, अपकार, ऐसे। तो अप जो है, अप का अर्थ बुरा होता है, और लेकिन शब्द के साथ जोड़ करके ये शब्द के बिल्कुल अपोजिट कर देता है, यानी उल्टा अर्थ बता देता है ये। अगला है निर, और निर का मतलब होता है बिना। जैसे निर्जन, जन मीन्स लोग, लेकिन निर लगा दिया तो निर्जन हो गया, जहाँ पर कोई नहीं है, बिना लोगों के। निराकार, निर्गुण, ऐसे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में ये उपसर्ग आ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत ही साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ, छोटी वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा मैं। आगे चलते हैं इसमें। अगला हमारा है नी, और नी का मतलब होता है निषेध यानी मना करना। जैसे निषेध, निपात, निवारण। तो किसी भी चीज़ को मना करने के लिए नी लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द का अर्थ होता है वो बदल जाता है। अगला आपका है शु, शु का मतलब होता है अच्छा। जैसे सुगम, सुजन या सुपात्र। जैसे सुपात्र ले लेते हैं, सु और पात्र, तो सु मतलब अच्छा और पात्र मतलब जो किसी चीज़ का पात्र होता है। सुपात्र यानी अच्छा पात्र हो गया हमारा ये, तो यहाँ पर सु का मतलब अच्छा होता है। अगला इसमें है वी, और वी का मतलब होता है भिन्न यानी अलग। जैसे दूसरे का, दूसरे देश, जैसे विदेश दे रखा है इसमें आपका, या विलाप है या वियोग है, तो अलग, भिन्न यानी देश। देश में हमने अगर वी जोड़ दिया यहाँ पर तो बन गया हमारा विदेश, यानी दूसरे देश का, भिन्न देश का, हमारे देश का नहीं है वो भिन्न देश का है। इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पे वी क्या है, ये उपसर्ग हो गया। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत के उपसर्ग। आगे हमारे हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्ग वही हैं जो मैंने बताया था आपको, बस अलग अलग हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, अरबी फारसी के हैं या फिर अंग्रेजी के हैं। हिंदी के उपसर्ग मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी बिल्कुल सेम संस्कृत जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे अ, पहला है आ का मतलब नहीं, आ का मतलब क्या होता है नहीं। और अगर हम किसी शब्द में आ उपसर्ग लगाते हैं तो वो उसके अर्थ को बिल्कुल उल्टा कर देता है। जैसे अटल, अटल मीन्स टल होता है न टलने वाला, लेकिन टल होता है टलने वाला, लेकिन अटल कर दिया हमने जो नहीं टल सकता है। टल ने न लगा दिया हमने तो नहीं टलने वाला। अथाह, जिसकी कोई थाह नहीं होती। अछूता यानी जो छूता नहीं होता है, जो छूत नहीं होता है, जिसे हम अछूता मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये हो गया हमारा अ। अगला है अन, अन का अर्थ है किसी का अभाव होना। जैसे अनमोल, तो मोल पता है आपको, मोल मीन्स क्या होता है, किसी का मोल, लेकिन बोल दिया हमने क्या है वो है अनमोल। तो जिसका मोल का अभाव है, उसका मोल कोई नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, अनमोल। तो अन मतलब क्या हो गया, अभाव हो गया हमारा। अनपढ़, अनपढ़ यानी अन और क्या बताया, पढ़। तो मतलब कहने का ये हुआ कि वो पढ़ने का अभाव है उसके साथ, तो क्या हो गया वो हो गया आपका अनपढ़।
जी। आगे इसी में अनबन, ठीक है। अगला आपका जो है वो वर्ड है कु, और कु का मतलब होता है बुरा, समझ सकते हो, कुचाल या कुचैला। तो मतलब इस जो उसका उल्ट अर्थ जो देता है ये बुरे के, हमारा उसमें बुरा बताता है कि ये चीज़ बुरी है, तो हम यहाँ पे कु लगा देते हैं और वो हमारा हो जाता है बुरा। अगला है इसमें आपका दु। दु का मतलब होता है कम, दु का मतलब होता है कम, जैसे दुबला या दुलारा। तो दुबला, दुबला मतलब क्या होता है, कम बल वाला, दुबला, दु और बल ऐसे। तो बल मतलब बल में कम, दु मीन्स कम, कम बल वाला क्या बोलते हैं, बोलते हैं लोग कि बहुत दुबला पतला है, तो दुबला यानी दु मीन्स कम, दुलारा। नेक्स्ट है नी। नी का मतलब क्या होता है, कमी। नी क्या दे रखा है, कमी। जैसे निडर या फिर निकम्मा, हम ले लेते हैं निडर, निडर ले लेते हैं, नी प्लस डर। तो डर मीन्स क्या होता है, डरना, लेकिन नी क्या होता है, हमने नी का अर्थ होता है कमी। तो डर में कमी होता है, उसे बोलते हैं निडर। जो जिसके अंदर डर नहीं होता है वो होता है निडर। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं शु। बताया था शु मीन्स क्या होता है, अच्छा। तो ये सुफल, सुजान ऐसे वर्ड। तो फल में हमने क्या लगा दिया, हमने शु लगा दिया, और शु मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, बता रहे हैं शु मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। तो फल कैसा है हमारा, अच्छा, बोलते नहीं, ये काम हमारा सुफल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये सुफल, यानी सु जो है अच्छा के लिए आता है, और ये बहुत ही अच्छा उपसर्ग है आपका, बहुत ही बढ़िया हमने आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं। अध, अगला आपका है अध। अध मीन्स होता है आधा, जैसे अध पका यानी अध मरा, तो मरा ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं अध। तो बोलते नहीं है कि अध मरा हो गया है वो, यानी पूरा मरा नहीं है, अभी पूर्ण रूप से नहीं मरा है वो, अध मरा यानी आधा मरा हुआ है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे अध मरा। अगला है हमारा पर, और पर का होता है अर्थ दूसरा, परलोक। जैसे परलोक यानी दूसरे लोक का, पर मीन्स बताया मैंने आपको, पर मीन्स दूसरा, और लोक लगा दिया यानी परलोक, और परलोक का मतलब हो गया पर मीन्स दूसरा, लोक मीन्स दूसरे लोक का। तो परलोक यानी दूसरे लोक का, तो पर का मतलब हो गया हमारा दूसरा। अगला है आपका अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी के उपसर्ग मैंने बहुत ही कम लिए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे उपसर्ग मैंने वही वाले लिए हैं इसमें, तो बताना चाहूँगा। इसमें पहला है आपका कम, और कम मतलब क्या होता है, थोड़ा मैंने ऊपर पढ़ाया, आपको बताया था अभी, जैसे कमजोर, कम और जोर। तो आप वैसे समझ सकते हो, सिंपल भाषा में दे रखा है इसमें ये कि कम और जोर, तो जिसमें जोर यानी दम कम होता है उसे बोलते हैं कमजोर। क्या बोलते हैं उसे, कमजोर। अगला है कम अक्ल, जिसमें अक्ल कम होती है उसे बोलते हैं कम अक्ल। अगला है खुश, और खुश का अर्थ होता है अच्छा। अगर हम किसी शब्द में पहले खुश लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि उसके अर्थ में चेंजिंग होकर के अच्छा साथ में हम प्लस कर लेते हैं। जैसे खुश खबरी, तो खबर है, और खबर कैसी है, खबर कैसी है, खुश करने वाली है, यानी अच्छी खबर है। तो क्या बोलेंगे, खुश खबरी है आपके लिए। आ रहा है समझ में, क्या बोलते हैं, आपके लिए खुश खबरी है। या फिर वो बोलते हैं बहुत ही खुश नसीब है, तो नसीब कैसा है उसका, नसीब कैसा है, खुश नसीब है वो, क्या है, खुश नसीब है वो, तो उसे बोला जाएगा खुश। तो ये हैं आपके महत्वपूर्ण अरबी फारसी के उपसर्ग। अगला है आपका ना। अगर किसी चीज़ में ना लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है उल्टा होना, नहीं। ना का मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे पहला है आपका ना पसंद, तो ना लगा दिया और पसंद लगा दिया, ना लगा दिया और पसंद लगा दिया, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो पसंद नहीं है, जो पसंद नहीं उसे बोलते हैं नापसंद। या फिर नाराज, तो राज यानी राजी होना, लेकिन ना मीन्स नहीं, तो जो नहीं राजी होता है यानी नाराज बोला जाता है उसे, वो होता है हमारा ना लगाने से उपसर्ग बनने वाला। अगला है ब। ब मतलब होता है और, जैसे बगैर, जैसे बगैर, या फिर बदौलत, के जरिए, के बदौलत बोलते नहीं, बदौलत, उसके बदौलत, तो दौलत में बल आ जाए तो और, ठीक है ना, बदौलत के जरिए। या बद मतलब होता है बुरा, जैसे बोलते हैं बदमाश या फिर बदनाम। तो नाम है, जैसे हमने बोल दिया बद और नाम,
हमने बोल दिया बद और नाम, तो बदनाम, नाम कैसा है उसका, नाम कैसा है, बुरा है, कैसा है, बुरा है, तो उसे बोलते हैं बदनाम। अगला है इसमें आपका ला। ला का मतलब होता है रहित। रहित मतलब के साथ, जैसे लापरवाह यानी लाचार। अब लापरवाह मतलब क्या होता है, जैसे परवाह, क्या है, परवाह, और मैंने सुनवा दिया ला, तो उसे परवाह क्या है, लापरवाह है वो, मतलब परवाह भी बिल्कुल बेपरवाह बोलते हैं, लापरवाह बेपरवाह होना। तो ला का मतलब हो गया रहित, परवाह उसे नहीं है, इसलिए बोला जाएगा लापरवाह, जिसका अर्थ होता है के बिना। आगे है आपका अंतिम अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग, जैसे सब। सब का मतलब होता है अधीन, जैसे बोलते हैं सब जज या फिर सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर के जो अधीन होता है उसे बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक है। आगे है वाइस। वाइस का मतलब सहायक होता है, हमने पढ़ रखा है, जैसे बोलते हैं प्रिंसिपल होता है हमारा एक वर्ड प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में लगा देते हैं वाइस, तो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस का मतलब क्या होता है, सहायक। वाइस का मतलब सहायक। अगला है हेड, और हेड का मतलब क्या होता है, मुख्य। हेड का मतलब होता है मुख्य। तो इसमें जैसे मास्टर, मास्टर में हेड लगा दिया तो क्या हो गया, हेड मास्टर। तो हेड का मतलब होता है मुख्य, हेड मतलब मुख्य, जैसे बोलते हैं मास्टर यानी हेड मास्टर हो गया, तो मास्टर कैसा है, मुख्य मास्टर, उसे बोला हेड मास्टर। हेड क्लर्क, तो क्लर्क कैसा है, जो हेड होता है उसे हेड क्लर्क कहा जाता है वहाँ पे। तो ये उपसर्ग थे आपके आज की वीडियो के, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे ये। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपको किसी स्पेशल पॉइंट पे, किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे, किसी स्पेशल चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो अगली बार बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।